हर हर महादेव सभी को। जय श्री हरि विष्णु। इस साल ज्येष्ठ माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 23 मई 2025 को प्रातः काल 1:12 से हो रहा है, जिसका समापन इसी दिन देर रात 10:29 पर होगा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। हर माह में 2 बार एकादशी व्रत रखा जाता है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में। ऐसे में ज्येष्ठ माह में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि अपरा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को अपार धन की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इस बार अपरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार इस साल ज्येष्ठ माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी का आरंभ 23 मई 2025 को प्रातः काल 1:12 से हो रहा है, जिसका समापन इसी दिन देर रात 10:29 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर इस बार 23 मई 2025 को अपरा एकादशी मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार भद्राकाल 22 मई 2025 को दोपहर 2:21 से लेकर 23 मई 2025 को प्रातः 1:12 तक होगी। ऐसे में 23 मई को भद्राकाल समाप्त हो जाएगी और इसके बाद एकादशी तिथि का आरंभ होगा। इसीलिए इस साल अपरा एकादशी व्रत पर भद्रा की काले साया नहीं रहेगी। अपरा एकादशी का पारण 24 मई को किया जाएगा। व्रत खोलने का शुभ समय सुबह 5:26 से लेकर सुबह 8:11 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का पारण तिथि द्वादशी समाप्त होने से पहले करना होता है। अपरा एकादशी के दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अपरा एकादशी के दिन प्रभु नारायण के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें। ऐसा करने से व्यक्ति धन धान्य में भी वृद्धि पाता है और सारे उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। अपरा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें। इसके बाद स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। उन्हें अक्षत, फूल, आम, फल, नारियल और मेवे चढ़ाएं। विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। इसके बाद कथा सुनें और आरती करें। फिर शाम के समय तुलसी के पौधे के पास ही देसी घी का दीपक जलाएं और अगले दिन व्रत का पारण करें। हर महीने एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखने का विधान है। इस बार अपरा एकादशी 23 मई शुक्रवार को है। अगर आप एकादशी व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए एकादशी व्रत के कुछ नियमों का ज़रूर ध्यान रखें। हर माह की एकादशी तिथि पर एकादशी का व्रत किया जाता है। इस प्रकार साल में कुल 24 एकादशी मनाई जाती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने से साधक को भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है, जिससे उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना गया है। एकादशी का व्रत करने वाले साधक के साथ साथ घर के बाकी सदस्यों को भी मांस, लहसुन, प्याज आदि के सेवन से दूरी बनानी चाहिए। ऐसा करने से पूरी परिवार पर प्रभु श्री हरि की कृपा बनी रहती है। एकादशी के दिन तुलसी से संबंधित नियमों का भी ज़रूरी रूप से ध्यान रखना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन ना तो तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए और ना ही तुलसी के पत्ते उतारने चाहिए। माना जाता है कि इस दिन पर माँ तुलसी भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखती हैं। ऐसे में इस दिन पर ये सभी कार्य करने से उनके व्रत में विघ्न उत्पन्न हो सकता है।
इसी के साथ एकादशी के दिन भगवान विष्णु के भोग में तुलसी ज़रूर शामिल करें, क्योंकि इसके बिना प्रभु श्री हरि का भोग अधूरा माना जाता है। इसके लिए आप एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं या फिर गमले के नीचे गिरे हुए पत्ते भी ले सकते हैं। एकादशी के दिन क्रोध करने से बचना चाहिए और मन ही मन में किसी तरह के नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए। इसके साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही एकादशी व्रत का पारण करना भी ज़रूरी होता है, जो अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर किया जाता है। अगर आप व्रत के दौरान इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो इससे आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।